सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी इन दिस शोर संदीप भैया। और आज की वीडियो में हम एनटीए के बारे में चर्चा करने वाले हैं गाइस। पिछले कुछ सालों में जब से एनटीए ने कमान संभाला है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इस पर बहुत बड़े बड़े आरोप अब तक लगाए गए हैं। वो आरोप क्या हैं? और इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक डिसीजन दिया है रिसेंटली कि अब से इन 9 प्रमुख एग्जाम को एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगी। अब जो लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में नहीं जानते, भाई साहब मैं बता दूं, ऑलमोस्ट अभी जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं एडमिशन के लिए, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो जॉब के लिए भी हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए हो रहे हैं, वो अभी एनटीए कंडक्ट करा रही थी। आपका जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, जितने भी हायर एजुकेशन के लिए बड़े एग्जाम्स है ऑलमोस्ट सब में एनटीए का हाथ है। तो अब क्या है कि इसमें बहुत पिछले कुछ सालों में लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले बार जो जेई मेन था, जेई मेन में परसेंटाइल में गड़बड़ी हुई थी। परसेंटाइल सिस्टम मतलब, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा कि वो एनटीए की मिस्टेक थी, वो मिस्टेक एनटीए की नहीं थी, पर परसेंटाइल सिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें बहुत हद तक आप फेयर कंपटीशन नहीं करा सकते हो एज कंपेयर टू पेन पेपर बेस्ड। जितना फेयर कंपटीशन पेन पेपर बेस्ड में होता है, मतलब रिजल्ट अगर आउट करना हो तो उस टाइम पर जो फेयर मार्किंग होती है, वो चीज परसेंटाइल बेसिस पर नहीं हो सकती है। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया भी था और ये भी बताया था कि किस तरीके से परसेंटाइल सिस्टम उतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है एज कंपेयर टू पेन पेपर बेस्ड सिस्टम, या फिर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें सबका एग्जाम एक स्लॉट में ही हो, अलग अलग स्लॉट होने के बजाय। परसेंटाइल सिस्टम में डेफिनेटली गड़बड़ी है। अगर हम बात करें कि यार देखो क्या मसला चल रहा है, तो देखो सबसे ज्यादा हंगामा लास्ट टाइम हुआ था नीट 2024 में, जिसमें एनटीए पर 5 बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसमें परसेंटाइल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, नॉर्मलाइजेशन मेथड सही नहीं, गलत तरीके से क्लैट 2018 का मेथड लागू कर दिया गया था नीट में, हरियाणा के झज्जर में गलत पेपर सेट कर दिया गया था और गलत पेपर सेट दिया गया था। एक ही सेंटर से हरियाणा के झज्जर में 8 टॉपर थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। स्कोर कार्ड और रैंकिंग पर बहुत जम के विरोध हुआ था, प्रोटेस्ट निकला था और इस पर बहुत सवाल भी उठाए गए थे। विवाद होने के बाद ग्रेस मार्क्स इन्होंने दिया गया था, उस पर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे थे जिनके 620 से भी ज्यादा नंबर आ रहे थे, जो कि मतलब जिसका आंसर इसने एनटीए ने दिया कि भैया इनको ग्रेस मार्क्स देके किया गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ चीजें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो जेई मेन लास्ट ईयर 2000 जेई मेन में शिफ्ट के छात्रों में असमान बंटवारे का आरोप था, और एक बिल्कुल सही आरोप था। 2024 में लास्ट टाइम जनवरी शिफ्ट में 29 जनवरी के बच्चों को ज्यादा मार्क्स लेकर, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आने के बाद भी बहुत कम परसेंटाइल बनी थी। और जबकि बाकी जो आई थिंक सेकंड या थर्ड फरवरी जो फरवरी था, सॉरी 27 जनवरी के बच्चों को ज्यादा मार्क्स लेकर आने के बावजूद भी कम परसेंटाइल बना था, जबकि फर्स्ट फरवरी में जिनका एग्जाम पड़ा था उनको कम मार्क्स लेकर आने के बावजूद भी बहुत अच्छी परसेंटाइल बन गई थी। तो ये भी एक एनटीए पर आरोप लगाया गया था और बाद में एनटीए ने इस पर C10 बाकी सारी चीजें जारी की थी और बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे हैं कि 2019 में नीट में एक ही सवाल पे एक ही सवाल का एक से ज्यादा जवाब सही था। असम के टॉपर 2020 में जेईई मेन असम टॉपर की जगह दूसरे कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। ये बड़ा आरोप था कि जो टॉपर था उसने एग्जाम नहीं दिया, किसी और कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। और ये बड़ा दुखदाई आरोप था कि एक बच्चे ने, एनटीए ने सिर्फ 6 मार्क्स दिया था एक बच्चे को, और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड के बाद जब उसका ओएमआर फिर से मिलाया गया तो उस बच्चे के नीट में 590 मार्क्स थे। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी का आरोप एनटीए पर नीट में हुए आरोप, मतलब नीट के एग्जाम पेपर को लेकर लगाया गया है। तो ये बहुत बड़े बड़े आरोप थे जो एनटीए पर लगे थे, जिस पर जांच हुई, लेकिन बहुत हद तक एक डिसीजन निकल के नहीं आया कि व्हाट वाज द रीजन। ओके, तो अब इसके पीछे ये चीज थी कि भाई शायद एनटीए के पास लोगों की या बाकी सारी चीजों की हो सकता है कमी हो। यही रीजन है कि ये लोग बहुत ही सुसज्जित मैनर में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि जब आपको याद होगा जब सीयूईटी एनटीए ने लिया था, और जब आज से 2 साल पहले 2021 में जब सीयूईटी को एनटीए को कराना था, तो ये लोग बार बार एग्जाम क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। तो वो जो चीज थी ना, बच्चों के लिए बड़ा पेनफुल था, क्योंकि बच्चा बार बार क्या कर रहा था, अपना टिकट ट्रेन का रिजर्व कर रहा था और बार बार उसे कैंसिल कर रहा था। इनके वजह से लोगों के शेड्यूल गड़बड़ हो रहे थे। तो वो भी एक रीजन था कि बहुत सुचारू रूप से एनटीए एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रही थी। इस चीज को देखते हुए इन लोगों ने इस बार ये फैसला लिया गया है कि अब हर एग्जाम को एनटीए, मतलब जितने
एग्जाम करा रही है एनटीए, अब उतने नहीं कराएगी, कुछ थोड़ा सा लोड कम किया जाए। तो इसमें इन्होंने बोला है धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कि देखो जो जॉब ये जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स हैं अब एनटीए नहीं कराएगा। एनटीए सिर्फ हायर एजुकेशन एडमिशन, हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ वही एनटीए कराएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स हुआ करते थे एनटीए से इस बार अब छीन लिया गया है और इसको सीबीएसई ही कराएगी या फिर कोई और एजेंसी कराएगी। लेकिन जो हमारे एंट्रेंस के एग्जाम हैं, जो एंट्रेंस के एग्जाम है, जो हमारे एंट्रेंस के एग्जाम है उसको अभी भी यही कराएगी, एनटीए ही कराएगी। ओके, अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन से एग्जाम को एनटीए कराने वाली है। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे टॉप के एग्जाम्स हैं, जैसे सीयूईटी हो गया, अपना जेई हो गया, नीट हो गया, जबकि सबसे ज्यादा खफा इन नीट वाले भाई साहब लोग हैं एनटीए से, लेकिन फिर भी इनके एग्जाम को अभी एनटीए ही कराएगी। कॉमन सी मैट हो गया, कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट, आईआईएफटी का एग्जाम हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड एनआईएफटी का, मतलब ये सारे एग्जाम्स जो एडमिशन के लिए हैं, जो आपके लिए ऑलमोस्ट सबको अभी एनटीए ही कराएगी। तो भैया चेंज क्या हुआ है? तो चेंज ये हुआ है कि भैया एनटीए का कुछ लोड कम किया गया है, उसके लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया गया है जो इस चीज को, जो एनटीए को समय समय पर सुझाव देगी और कोशिश ये रहेगी कि जो एग्जाम, जो क्वालिटी है वो उसको मेंटेन करके रखा जाए। ये जो चीजें हो रही थी वो ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एनटीए में बहुत सारे डिजिग्नेशंस बढ़ने वाले हैं, पोजीशंस बढ़ने वाले हैं, भर्ती होने वाली है, तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम में स्ट्रिक्टनेस अच्छा खासा रहे। ये एक अच्छा पॉइंट होगा क्योंकि ये सारी चीजें, एक बच्चा बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाई करता है और बाद में पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया या उसके पेपर में गड़बड़ी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो बच्चे बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनकी मेहनत का कुछ वो फल नहीं मिल पाता है जिस फल के लिए बच्चा इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा था, लेकिन मेरा तो मानना था कि भाई साहब मैं कहूंगा नहीं, लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं कि इससे क्या इंप्रूवमेंट आता है। अगर एनटीए इंप्रूव करती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं इंप्रूव करती है तो भाई कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई। तुम समझ ही रहे हो, है ना, मैं उसमें कोई पॉइंट नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक यू आर कनेक्टिंग दिस। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि भैया जेई और नीट को हटा देना चाहिए एनटीए से, इनके बस का नहीं है एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा पाना, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? अगर लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं फिर कितने लोगों को ऐसा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।